अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जेन ज़ी डिबेट एपिसोड 4 और मैं हूं आपका होस्ट उमर सानी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इंटेलेक्चुअल रिवाइवल ऑफ मुस्लिम उम्मा। हमारे साथ कोलैबोरेशन की है कंबाइंड फाउंडेशन ने। तो आइए आज का जो एपिसोड है वो शुरू करते हैं। इस जनरेशन के पेरेंट्स का मसला है कि बहुत ज़्यादा वो हैं कि आपके रिस्पेक्ट की जो कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ हैं, बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करनी। कुरान आपको ना चाहते हुए भी आप जब तक कुरान एक वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप किस तरह देख सकते हैं क्रिटिकली। फिनोमेना है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, बट हर जनरेशन गैप आता है। हमारे पेरेंट्स को भी अपने पेरेंट्स से इख्तलाफ होंगे जैसे कि हमें अपने पेरेंट्स से हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर आप ना चाहते हुए यकीन करते हैं, एक ब्लाइंड बिलीफ जिसको कह लें आप। बहुत सारे लोग हैं जिसमें इंसानों की बहरहाल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एआई नहीं समझ सकता, एक हद तक समझ सकता है, क्योंकि इंसान की इमोशंस को एआई कैसे देखेगा। हमारा दीन तो इमोशंस के भी उस पर रूलिंग्स हमें मिलती हैं कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। रसूल अल्लाह ने हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी हैं इसकी। अच्छा, पेरेंटिंग के अंदर ना बड़ी सारी चीज़ें हम देखते भी हैं। मतलब जैसे आपने बात की ना कि अगर आप खुद प्रैक्टिकल नहीं हैं तो आप अपने बच्चों को जो है वो कैसे करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे जो है मोस्टली वो क्या करते हैं कि वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स में अगर हम बात करें तो पेरेंटिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ उस तरह से नहीं जा रहे जो कि हमारी जेन ज़ी जा रही है। मुझे ऐसा फील होता है। यस, उस पे यकीन कर और लिया वो ट्रेडिशनल बायस कहीं ना कहीं वो आगे इनहेरिट भी कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर। तो जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो अगर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें तो वो ये कहते हैं कि हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि यही बात है ना। हाँ। तो फिर इस तरह तो आजकल के पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मसला है कि उस जनरेशन का मसला ये था कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड थे। फिर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं माँ बाप के साथ, ठीक है। फिर एंड में माँ बाप को कहते हैं कि आपको तो नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके। अल्लाह ताला ने पेरेंटिंग के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है पेरेंट्स के ऊपर कि वो औलाद को अच्छे तरीके से समझाएं, औलाद की अच्छी तरबियत करें। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात भी तो डिफरेंट बेसिस पे बनाया है। इंसान का अपना भी काम है कि वो उस चीज़ को लर्न करे, अपने खुद तरीके से पढ़े। अल्लाह ताला ने कुरान इसीलिए नाजिल किया कि वो हम खुद पढ़ सकें, उसको समझ सकें। ना सिर्फ ये कि हमारे पेरेंट्स ने हमें दे दिया कि हम लोग हाफिज़ बन रहे हैं, उस चीज़ को रट्टा मार रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। पहले 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है इन्फॉर्मेशन, एक रॉ मटेरियल चीज़ें जो आप सीखते हैं, सोसाइटी में कोई चीज़ आपने देख ली। उसके बाद आती है आप उन पर कितना काम करते हैं, विच लीड्स टू नॉलेज। और थर्डली आती है विजडम। तो शऊर और तालीम में दिन रात का फ़र्क है, ठीक है ना। अब ये जो आप हम बातें कर रहे हैं ये तालीम की है कि हमें एआई सीखनी चाहिए और पेरेंट्स को भी सिखानी चाहिए, जो किसी हद तक सही है। फिर हमारी जनरेशन आ गई। अब आप लोगों की शादियाँ होंगी तो आपके साथ ससुर वही लोग होंगे ना, पीछे जनरेशन वाले ना। एकदम से सब कुछ एक रिवोल्यूशन तो नहीं आ जाएगा कि नहीं दुनिया सारी चेंज हो गई, हर चीज़ बदल गया। ये टेक्स टाइम ना। सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि नमाज रोज़ा हज करके हम लोग जन्नत में चले जाएंगे। अशरफुल मखलूक़ात होने का और अल्लाह ताला की इबादत करने का सबका डिफरेंट व्यू होता है, सबका डिफरेंट पर्पस होता है। कोई अपने अच्छा काम करके करता है तो कोई अपनी इबादत से अल्लाह ताला को खुश करता है। तो हमें वो चीज़ करके अपना पर्पस फाइंड करके लोगों की मदद करके और उसके बाद ख़ुद से चीज़ों को समझ के करना चाहिए, ना कि किसी एक्सटर्नल एंटिटी पे रिलाई करके देखना चाहिए कि वो हमें सिखाएगा तो हम सीखेंगे, दूसरा हमें सिखाएगा तो सीखेंगे, मौलवी हमें बताएंगे तो करेंगे, पेरेंट्स बताएंगे तो करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें कहा है ना कि क्रिटिकल थिंकिंग, तो हमें खुद भी तो पढ़ना चाहिए वो चीज़। लेकिन मैं अगर उन ईयर्स की बात करूं जिसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं होती, लाइक अगर बच्चा तो कहा जाता है, ये आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, 3 से 4 साल के बच्चों को देखें, अगर माँ को येल करते हुए देखते हैं ना, वो स्क्रीम करते हुए, तो आपको वो भी अगले दिन वही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। उस वक्त के बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप हो, ये तो तब की बात है जब आप बड़े हो गए। मेरे माँ बाप की ज़रूरत तो पड़ती है ना। जब इतने होते थे तब कहते बड़े हो गए तो कहते अच्छा माँ बाप को नहीं पता, हमें ज़्यादा पता।